तो विधानसभा भोरे में कवरेज के दौरान हम पहुंच गए हैं खलवा गांव और यहाँ भी लोगों से बातचीत करते हैं। इस बार बिहार का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा और किस नेता का बोलबाला है, किस पार्टी का बोलबाला है, आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? पहले तो आपको हमारे पास तक इंटरव्यू लेने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। और आप लोकतंत्र के बहुत बड़े आप लोग अंग हैं जी, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपका सम्मान करता हूं, आपको नमन बंदन करता हूं। आप आए हैं इसके लिए बहुत मुझे खुशी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव मिश्रा है। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? सर मैं तो एक किसान आदमी हूं और राजनीति में थोड़ा हमारा रुचि है। 2001 में जब पंचायती राज का चुनाव हुआ था तो हमारी पत्नी इस वार्ड की वार्ड मेंबर चुनी गई। उसके बाद 2005 में हम निर्विरोध वार्ड मेंबर रहे, फिर 2010 में निर्विरोध वार्ड मेंबर रहे। यानी 2001 से हम राजनीति में अपना कदम 2001 से 2010 तक। हाँ, 2001 से 2015 तक। 15 के बाद दूसरा कोई निर्विरोध बन गया। अच्छा, कोई बात। वो तो चलता रहता। हम दूसरा चुनाव लड़ते हैं। आप भी सक्रिय हैं, किसी पार्टी से जुड़े हैं या आप पर्सनली? देखिए, हम किसी पार्टी के मतलब कि लोग नहीं हैं। हम किसी पार्टी के विचारधारा पर नहीं चलते हैं। हमारा अपना विचारधारा है, हम अपने विचारधारा पर चलते हैं। तो मतलब जब से हम राजनीति में आए हैं 2001 से, और उसके पहले जब नहीं भी थे राजनीति में, हम यही देख रहे हैं कि बिहार में दो तरह के लोग हैं। एक बहुत अमीर लोग हैं और एक बहुत गरीब लोग हैं, समझे ना जी। तो अमीरों की अमीरी बढ़ती गई, अमीरों की अमीरी बढ़ती गई हाँ। और गरीबों की गरीबी भी बढ़ती गई। इससे हमको लगता है, फिर से एक बार, मतलब अमीरों की अमीरी, बिहार में अमीरों की अमीरी बढ़ती गई और गरीबों की गरीबी बढ़ती गई। चाहे सरकार लालू यादव की हो और चाहे सरकार नीतीश कुमार की हो। हम चाहते हैं कि अमीरों की अमीरी न बढ़े और गरीबों की गरीबी न बढ़े। जब तक समाज में सामंजस्य नहीं होगा, समाज के हर तबके के लोग एक बराबर नहीं होंगे, तब तक हमारा बिहार विकास नहीं करेगा। और हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं। ऐसे तो हम जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन हम एक इंसान की राजनीति करते हैं और हमें चाहते हैं कि जब तक हम लोग सभी लोग एकजुट नहीं होंगे, हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। एकजुट नहीं होंगे, हमारे देश का विकास नहीं होगा, समझे ना। इसके लिए बिहार को पीछे ढकेलने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार लालू यादव हैं। और जब से 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तो नीतीश कुमार भी बिहार को पीछे ढकेलने का काम किया। नीतीश कुमार जब पहली बार चुनाव जीते थे तो बिहार के बारे में उनको चिंता थी, लेकिन पहली बार के बाद जब भी वो चुनाव जीते, 2005 के बाद जब भी वो चुनाव जीते, तब से उनको अपनी कुर्सी की चिंता हो गई। कुर्सी, उनको तो बहुत लोग कुर्सी कुमार कहने लगे। नहीं, उनको कुर्सी कुमार बहुत लोग कहते हैं। अब बहुत लोग के साथ साथ हम भी कहते हैं दावे के साथ कि वो कुर्सी कुमार हैं। उनमें नैतिकता नहीं है, उनमें स्वाभिमान नहीं है, उनमें व्यक्तित्व नहीं है, वो व्यक्तित्व विहीन आदमी है। उनको अगर कुर्सी कुमार कहा जाए तो बहुत छोटा है, समझ गए ना। अगर वो कुर्सी कुमार नहीं होते तो बिहार की जनता जब उनको वोट नहीं करती है, जब महागठबंधन को वोट करती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। जब जदयू गठबंधन को वोट करती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार इसका मतलब है कि ये भी तो हो सकता है कि वो बहुमूल्य हैं। हम तो मानते हैं कि कोई ना कोई जुगाड़ और कोई ना कोई तिगड़म लगा करके, और वो लोकतंत्र का हत्यारा है, वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। हम उनको लोकतंत्र का हत्यारा कहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? 2005 में मतलब जीते, 10 में जीते, 15 में, 20 में, बताइए 25 में भी उस तरह से एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। मिश्रा जी देखिए, हम आपसे बता रहे हैं कि वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। आपके चैनल पर मैं चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार को। आपके चैनल से मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर उनके हिम्मत है, अगर उनमें साहस है, तो नीतीश कुमार
2025 में 243 सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दे। अगर उन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पर लाया है, बिहार में शहर जमीन पर विकास किया है, तो 2043 जो विधानसभा सीट है 243 सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दे, हम मान लेंगे कि उनमें साहस और हिम्मत है और उन्होंने बिहार का विकास किया है और बिहार के वो नेता हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और ये संगठन, ये अलायंस उनका वाजपेयी जी के जमाने से चल रहा है, तो भाई दोनों साथ में है तो साथ ही में लड़ रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है आपको? देखिए, हमको दिक्कत है कि चाहे नीतीश कुमार हैं और चाहे वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, ये दोनों लोग भारत की जनता और बिहार की जनता नहीं चाहती है कि ये लोग कुर्सी पर बने रहें, लेकिन ये लोग कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपनी सरकार चला रहे हैं, समझे ना। प्रधानमंत्री भी जुगाड़ लगा के अपनी सरकार चलाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुगाड़ लगा के अपनी सरकार चलाते हैं, और ये भारत की जनता और बिहार की जनता ये जुगाड़ लगा के भी अपना काम चला रही है इन लोगों के शासन में। अगर जुगाड़ शब्द को हटा दिया, क्या विकल्प है? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार 243 सीट पर बिहार चुनाव में उतर। मुख्यमंत्री कौन चाहिए आपके हिसाब से? हमको मुख्यमंत्री जो शिक्षा पर जोर देगा। कौन है? कौन दिख रहा है? देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम हम नहीं लेंगे। हवा में ऐसा ही बात होगी, हवा में नहीं बात करेंगे। हम जनता से अपील करते हैं कि नीतीश कुमार को और महागठबंधन को और नीतीश कुमार को, दोनों लोग को जनता देख चुकी है। हम तो जनता से कहेंगे कि एक बार मौका उन लोगों को देना चाहिए प्रशांत किशोर को। अगर प्रशांत किशोर दावा करते हैं, खुल गए लास्ट में, अगर प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि हम जो है शिक्षा पर और पलायन पर और रोजगार पर अंकुश लगाएंगे, काम करेंगे, तो पूरे बिहार की जनता को 5 साल देने में क्या दिक्कत है जी? 20 साल आप लोग नीतीश कुमार को दे दिए, 15 साल आप लोग जो है लालू यादव को दे दिए, तो 5 साल प्रशांत किशोर को देने में क्या दिक्कत है? अगर 5 साल में जो कहते हैं प्रशांत किशोर अगर नहीं करेंगे, उनको उखाड़ के फेंक देंगे, फिर किसी दूसरे को देखेंगे। इसलिए कहते हैं कि नीतीश कुमार में और नरेंद्र मोदी में, मैं चूंकि आपने जो कहा मैं उसका काउंटर दे रहा हूं जी, क्योंकि वो रहता है, नीतीश कुमार जेपी मूवमेंट से निकले, लालू यादव जेपी मूवमेंट सामाजिक न्याय के पोस्टर बॉय रहे हैं उस वक्त के अपने छात्र जीवन से, तो उनकी एक छवि थी। प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कर दिया बिहार के लिए कि उनको जनता थाली में उनको सजा के दे दे बिहार? देखिए, प्रशांत किशोर की अगर बात करते हैं, लालू यादव और ये दोनों लोग मिलकर 35 साल बिहार पर राज किए, 35 साल। प्रशांत किशोर तो पहले लोगों को चुनाव लड़वाते थे, पैसा लेके चुनाव लड़वाते थे, कभी इसको कभी उसको कभी इसको। मानते हैं, हम मानते हैं। क्या भरोसा करें? प्रशांत किशोर चुनाव लड़वाते थे, तो भरोसा कब होगा? जब उस आदमी को जांच किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा। बगैर मौका दिए हम कैसे जान सकते हैं कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? गांधी मैदान पटना में हम गए थे, अभी जब महागठबंधन की रैली थी जी, तो वहां हमको एक 75 साल के बूढ़े अंकल जी मिले थे। उन्होंने कहा कि साफ उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को चाहिए, अगर उनको बनाना है बिहार में तो 10 साल सड़क पर राजनीति करें और फिर चुनाव लड़े, फिर इनको मौका देगी जनता। अभी तो आए हैं नया नया और इनको कैसे कोई मौका? देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि इसी बार जो है प्रशांत किशोर को 243 सीट पर जनता जीता जाए, ये सब हम नहीं कहते हैं। जनता, लोकतंत्र में मालिक जनता है, लेकिन उस लोकतंत्र का हत्या नीतीश कुमार किए हैं, चाहे आप मानिएगा चाहे नहीं मानिएगा, ये मेरा दावा है। आराम से ही, मतलब कोई ये बताइए, ये बताइए कि ये बड़ा अच्छा मतलब लय और मतलब सुर और लय के साथ आप बोल रहे हैं, सीखे हैं क्या कहीं? देखिए, हम कहीं सीखे नहीं हैं, हम तो एगो सिंपल जो है किसान के बेटा है, और सिंपल आज भी किसान हार है आपके आवाज में, लेकिन आज भी आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? देखिए, हमको प्लेटफार्म नहीं मिलता है। आपको मौका मिल जाए तो भाग जाएगा नेता सब भाई। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर भोरे विधानसभा क्षेत्र अगर रिजर्व नहीं होता तो हम यहाँ से विधायक, तो हम कई बार चुनाव मैदान में उतरे होते। विधायक होते भाई, जब से हम नहीं विधायक होते नहीं, ये जनता तय करती। लेकिन हमारे
आप क्या दिक्कत है? विधायक का कोई वो रहता है कि कोई बनेगा बड़ा आदमी, कोई भी बन सकता वो है। तो जनता को तय करना है कि जनता हमको जिताती है कि हराती है, लेकिन हम किसी पद पर नहीं है, लेकिन हम हर दिन जनता का काम करते हैं, आज भी करते हैं। बताइए, रिजर्वेशन रिजर्व हो गया आज 35 साल से। एक मिनट, आप अभी थोड़ा सा रुकता हूँ आपके, थोड़ा आपसे, आप रिटायर हो गए ना? जी, आपसे बात, हाँ हाँ वो तो पता है मुझे, शिक्षक है, रिटायर नहीं होंगे तो फिर बात नहीं कर पाएंगे। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पंडित कमलेश मिश्र है। अब थोड़ा सा शांति, बाबा तो एकदम तहलका मचा दिए थे। जी, तो कुछ बाबा के बातों से आप कितना सहमत हैं? जी, तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी अपनी इच्छा, अपना मत, अपना जो व्यवहार है। तो हमारे यहाँ जैसे हम शिक्षा से जुड़े हैं, हाँ, हमारे यहाँ रस जो होता है वो 9 रस होता है, हाँ। उसमें एक वीर रस भी है, ठीक ना? उसमें एक वीर रस भी है और एक शांत रस भी होता है। हाँ। तो वीर रस में सबकी बात नहीं है उसमें पैठ करना, क्योंकि उग्रता के अंदर कुछ मार्ग इधर उधर वचन हो जाते हैं। लेकिन जो शांत रस है वह धीरे से अपना रस निकालेगा और बिखेरेगा शब्द। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। जी, महत्ता तो सबकी है, और यहाँ सबको बोलने की यही तो लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र है, हमारी लोकतंत्र की खुशबू बिहार है। का चुनाव के बारे में बताइए, क्या लोकतंत्र की खुशबू यही है कि सब अपना अपना मत रखें। देखिए, जैसे प्रशांत जी के बारे में आप लोग बात किए, तो एक आप ही के जैसा पूछ रहा था कोई पत्रकार, तो एक व्यक्ति बोला कि प्रशांत कुमार के भी 5, 7 या 10 कितना कंपनियां बाहर चल रही हैं, कितना लोगों को बिहार के ले करके उसमें लगे नौकरी लगाए हैं। सब लोग अपना वरना झगड़ते हैं कुर्सी बचाना, तो सब तो अपने में लगे हैं, लेकिन जो देश के लिए मरता है, जो देश के लिए करता है, सबके लिए जो करता है, उसी को हम प्रधान मानते हैं। आज है कोई ऐसा दिया लेके ढूंढने पे कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज जो कह रहे हैं मोदी को, अगर मोदी नहीं होते आज, तो देश की क्या स्थिति होती? मोदी जी एक है, लेकिन जी, बाकी कोई नहीं है, मोदी एक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गुदरी के भी लाल होते हैं। मोदी जी की कुछ कमी है, दिखती है? नहीं, मोदी की कमी कुछ नहीं है। मोदी की हर मोर्चे पे वो सफल है। मोर्चे पर सफल है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या लोकल, चाहे रोजगार हो, चाहे ये महंगाई हो। आप बताइए कि जिस समय 2000, महंगाई पे तो बड़ा, अरे महंगाई भी बहुत कम है महाराज, जाके पाकिस्तान में देखिए ना। मेन तो ये पाकिस्तान भी तो है। जाने में आज जैसे अमेरिका देश विरोध में खड़ा है, टैक्स लगाया है, तो ऐसा कैंची लगाया कि ये पाकिस्तान तो हमसे बहुत कमजोर है, तो हम पाकिस्तान से तुलना क्यों करते हैं? हम अमेरिका से, चाइना से, रशिया से, फ्रांस से आगे जा रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान से ही क्यों तुलना करना है? वो तो भिखारी है। आपको भिखारी से कोई अपना तुलना करता है, हम उस भिखारी से मजबूत है ना। आखिर तो हमारे बगल में है। नहीं, बगल में तो चाइना भी है। मोदी जी ने उससे हाथ मिलाया कि आओ हम लड़ाई। बगल में तो चाइना भी तो है सर। तो बगल में चाइना है, तो चाइना से हम क्यों नहीं कंपटीशन करते? तो देखिए ना, चाइना से भी कंपेयर कर लिया, हाथ मिला लिया मोदी जी ने। जब जैसी देखिए, पाकिस्तान का साथ दिया था। नहीं, सुनिए, कहावत है कि धरती की सी रीत है, धूप घाम और मेघ, जब जैसी आवे घड़ी तब तैसी हो दें। यही पृथ्वी धूप भी सहती है, 39 मिनट 45 डिग्री सेल्सियस भी ऐसा लेती है, यही जब माइनस में जाता है उसको भी सहती है। बिजली कट गई थी क्या? जी, आपकी स्वागत है। अभी बिजली कट गई थी क्या? बिजली कट गई, अभी कह रहे हैं कितना, इसीलिए नहीं गर्मी हो गया था हमारा। जी, कुछ मौसम फिर किया है तो बिजली काट देते हैं। आप देखिए, ठीक है, अरे हर अन्न में फटकिएगा ना तो कुछ निकलेगा गर्दा उसमें से, तो सब में कुछ कमी और कुछ जो है खामी और गुड़ दोनों होता है। तो कुछ कमी तो है। मोदी जी की खामी क्या क्या है? नहीं, मोदी जी में खामी कुछ नहीं, खामी उनमें नहीं है, खामी कुछ नहीं है। बस ये है कि राजनीतिक खूब है और बहुत दिनों तक नहीं, जैसे आपने कहा कि प्रशांत को कुछ दिन रोड पर रहना चाहिए, पहले को राजनीति। हमने नहीं कहा, एक अंकल जी मिले, आप ही के द्वारा कहा गया, हम तो आपके मुंह सुने हैं ना। तो आपने सही बात कहा, पहले उसको शिक्षा देने के लिए, पहले परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आपने दूसरों को जिताया है, आज खुद कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो कुछ उसके लिए भी लड़िए। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं आप, प्रयास जारी रखिए। एक विश्वास तो बने जनता के बीच में कि ये है बंदा, ये करेगा। देखें कि आप कितना सीट लाते हैं, आपकी महत्ता इसमें है। देखिए, 2000 से लेकर के और अब तक जो विकास हुआ है वो सरकार के इस हिसाब से हुआ। आप दल बदलू कहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो चतुरता है कि उसने अपनी कुर्सी ले लिया था। कुर्सी नहीं ले पाया कोई भी, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे। दूसरे किसी में ताकत है, कुर्सी बदलो, तुम भी तो बदल दो। ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों दे दिया वो
मुख्यमंत्री बना दिया, तो ऐसा तो लालू भी किए हैं। ये है, हाँ ऐसा तो लालू भी किया है, बीजेपी भी की है, बीजेपी की है और आप भी किए हैं। हाँ आप भी किया है, दिल्ली में हट गया तो अपने औरत को बना दिया मुख्यमंत्री। हाँ। तो ऐसा सब लोग, सब औरत को नहीं, वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता को बना दिया, बना दिया, दे देता है कोई भाई, दे दिया ठीक है। अब देखिए यह भी नियम उन्होंने लगा दिया कि 1 महीना के बाद अगर आप केस से बरे नहीं होते हैं तो आपको स्थान छोड़ना पड़ेगा। अभी तो पास नहीं हुआ है, लेकिन है ना, प्रयास है ना, प्रस्ताव किया। देखिए वो मोदी जी की का जो है प्रवचन सुनिए, वचन जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमने कितना जो है विधानसभा का विधान हमने लौटा दिया, खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया, जो उसमें दुर्गुण था उसको हमने हटा दिया। कौन सा? अरे बहुत ही सब विधान जो अंग्रेजों के टाइम का जो कानून था, जो था, जो अंग्रेजी शासन का था, उनके पीछे पड़े हैं कि जिसमें खामी है उसको हटाओ। हाँ, जो ब्रिटिश टाइम का जो कानून था, अभी गुलामी की जो है झलक दिखाई दे रही है, इसको हटाओ और हम लोग स्वतंत्र हो गए। तो या फिर चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा इस बार बने या ना बने, कोई बने या ना बने, बने जो वही बने जो कार्यकुशल हो, जो देश को और समाज को, हमारे जनता को जो आगे बढ़ाए हर तरह जो है। अच्छा आप बताइए, तो कहता है कि हम इतना नौकरी दे देंगे, कहाँ से देगा वो? कहाँ? कोई भी कहता है, ये भी कहते हैं, नीतीश भी कहते हैं। तो मोदी जी तो बोल दिए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कहाँ दिए? कहाँ से कोई देगा? आप बताइए। बोलना है, हाँ वो जनता बोलना भी तो कुछ पड़ता है, वोट चाहिए तो बोलेंगे नहीं, वोट खींचना है तो कुछ झूठ और सांच तो बोलना है, लेकिन कुछ तो प्रयास किया है उन्होंने। अरे नीतीश भी कितना हजार शिक्षकों का नियुक्ति कराया है ना महाराज, कितना भड़के हुए हैं, कराया है ना, देख नहीं रहे केशव जी कितना भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि 243 पे उतार के दिखाओ अपना कैंडिडेट। अरे नहीं उतारता है तो खींच तो लेता है महाराज, चुंबक है ना उसके पास, वो भी तो एक राजनीति है। कुर्सी बचा लेना, सत्ता में कैसे रहना है, वो इंसान ही नोज हाउ टू बी इन पावर वेरी वेल। देखिए नीतीश कुमार की आप बात करते हैं ना, उनका नाम सुनते हमको गुस्सा आ जाता है। इसलिए ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा इसलिए मुख्यमंत्री, ऐसा इसलिए गुस्सा आता है कि 20 साल बिहार के कुर्सी पर रहने के बाद भी उनको भाजपा से गठबंधन करके अब मजबूरी में गठबंधन की राजनीति करना पड़ता है और गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है कि उनको पता है कि 243 पर उतारेंगे अपना प्रत्याशी तो हमारा एक गो भी सीट बिहार में नहीं निकलेगा, समझे ना। और मोदी जी की मजबूरी है कि बिहार में भाजपा का कोई तगड़ा नेता नहीं है और वो इसलिए नीतीश कुमार को पकड़े हुए हैं और गठबंधन किए हैं। हम तो कहते हैं कि अगर मोदी जी भारत के इतने कुशल प्रधानमंत्री है तो 243 पर भाजपा अपना कैंडिडेट बिहार में उतार दे। हम उनको भी चैलेंज देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मोदी जी इतने कोई नहीं उतार रहा है, आरजेडी भी नहीं उतार रही है 243 तो 243 पर महागठबंधन नहीं उतारता है, 243 पर जदयू गठबंधन नहीं उतारता है, तो आपको जानना चाहिए कि नया पार्टी है प्रशांत किशोर और कितना साहस और कितना हिम्मत उसमें है कि 243 पर अपना प्रत्याशी उतार दिया। किसी से गठबंधन बोलता है नहीं करेंगे, हारेंगे चाहे जीतेंगे और हार जाएंगे तो फिर जनता के बीच रहेंगे, बिहार छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने अपना कुर्बानी दिया है। प्रशांत किशोर ने जितना अपना मैन पावर और जितना धन बर्बाद कर दिया है बिहार को चुरा के बनाता है और बिहार के लिए लगाता है, दोनों में बहुत अंतर है। हम आपसे पूछते हैं कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे इतना बड़ा चारा घोटाला बिहार के खजाने को बर्बाद कर दिया गया, वो खजाना अगर बिहार के विकास में लगा होता तो बिहार विकास किया होता कि नहीं। हम आपसे पूछते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके और बिहार के राजस्व को पूरा बर्बाद मिट्टी मिलाने का काम किया, वो शराब का जो टैक्स आता था उससे बिहार का विकास होता कि नहीं होता। हम पूछ रहे हैं क्या बिहार में शराब बंद है? शराब तो हर जगह मिलता है। मेरी बात सुनिए, अपने यहाँ तो मान लीजिए रिजर्व है भोरे जी, तो कहीं से और कुछ प्लान बना है टिकटों का चुनाव लड़ने का? खाली यही प्रशांत किशोर देखिए आपसे बता रहे हैं, अभी हमारी बात माननीय श्री उपेंद्र सहनी जी से हुई थी। माननीय श्री उपेंद्र सहनी जी जो पार्टी से जो राजपा पार्टी से है, राजपा पार्टी के अध्यक्ष। राजपा मतलब
राजपा एक पार्टी है, जैसे जदयू है, पूरा नाम क्या है राजपा का? भाजपा है, वैसे ये राजपा पार्टी है। इसके अध्यक्ष है मुकेश उपेंद्र सहनी जी। अच्छा। इनसे अभी बात हुआ था, क्या बोले? ये बोल रहे थे कि हमको जिम्मा दिए हैं कि गोपालगंज, मीरगंज और कुचायकोट और भोरे 4 गो विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रत्याशी का चुनाव करना है आपको, और उसको हम टिकट देंगे और उसको चुनाव मैदान में आप उतारिए। अभी तुरंत 5 मिनट पहले उनसे हमारी बात हुई है। कुचायकोट से काहे नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, कुचायकोट से हमको चुनाव लड़ना था, लेकिन कहा है कि यूं कोई बेवफा नहीं होता, यूं कोई बेवफा नहीं होता, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह रही हो, तो मजबूरियां रही होगी, समझे ना। तो वहां के 5 बार से विधायक है अमरिंदर पांडे, हाँ समझे ना। अरे उनका तो बहुत जलवा है। तो 5 बार से विधायक है अमरिंदर पांडे, और पूरे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में हम गुप्त रूप से घूमे हैं और इंक्वायरी किए हैं, पूरा इंक्वायरी किए हैं। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का हम पूरा इंक्वायरी किए हैं। नाराजगी है क्या? गांव में मिले हैं, वहां की जनता से हम मिले हैं। वहां की जनता कहती है कि आपको समझना चाहिए कि हम लोग 5 बार से अमरिंदर पांडे को विधायक बना रहे हैं। अगर उनको हम नेता समझते तो 5 बार से उनको हम लोग विधायक नहीं बनाते। अमरिंदर पांडे को हम लोग 6वां बार भी बनाएंगे। अमरिंदर पांडे को हम अपना बेटा समझते हैं। तो आप चुनाव मैदान में नहीं आइए। आप चुनाव मैदान में आइएगा तो आपको हार के जाना पड़ेगा। हम बोले कि बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, वो लोग बोला जितना लोग कुचायकोट में चुनाव मैदान में आएगा, चाहे वो किसी पार्टी से आएगा, हम लोग सबको चुनाव हरा देंगे, चुनाव फिनिशिंग कर देंगे सबको। अगर जीतेगा तो अमरिंदर पांडे ही जीतेंगे। आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको? हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां से चुनाव लड़ने वाले थे। चले क्यों आए? हम उनके विरोधी थे। लड़ते जाके, लेकिन अब हारने के लिए चुनाव लड़ जाए, जाके हारने के लिए लड़ जाए। काशीराम को जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, और दूसरा चुनाव किसी को हराने के लिए, और तीसरा चुनाव लड़ते हैं अपने जीतने के लिए। मेरा नियम है कि पहली बार मेरी पत्नी जब चुनाव लड़ी वार्ड का तो जीत गई, दूसरी बार हम निर्विरोध रह गए, तीसरी बार भी हम निर्विरोध रह गए। वार्ड में विधानसभा में अंतर होता है। आपसे बता देते हैं, एक बात और आपको बताते हैं। अगर 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री अगर हम होते तो जनता के बीच कभी जइबे नहीं करते, पटना में सोए मुख्यमंत्री बन जाते। 20 साल से अगर होते तो आपसे बता देते हैं कि अगर 20 साल से बिहार के मुखिया हम होते तो बिहार के जनता के बीच कभी नहीं जाते। बिहार की जनता हमको ऐसे ही चुन देती। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया। आपसे बता रहे हैं, लालू के राज में हर बार जीत कैसे रहे? आपसे बता रहे हैं ना, नीतीश कुमार हर बार कैसे आपसे बताते हैं, लालू के राज में जनता त्रस्त थी गुंडई से। अच्छा ये बताइए, 15 साल लालू जी, अब 20 साल नीतीश कुमार जी, कौन बेहतर है? आपसे बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं। नहीं, संक्षेप में बताइए। आपसे बता रहे हैं, एक शब्द में बताइए, लालू या नीतीश? लालू से नीतीश बेहतर है, मानते हैं इस बात को। कहा है कि पेड़ ना खूट वहां रेड़ प्रधान, पेड़ ना खूट वहां रेड़ प्रधान। तो मानिए कि लालू जैसा नेता के लिए, लालू के पार्टी जैसे लोगों के लिए तो नीतीश कुमार यार बढ़िया है। राहुल गांधी को, जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उसका वंशज राहुल गांधी को राजद के पिछलग्गू घूमना चाहिए। धिक्कार है राहुल गांधी को, जो आके बिहार में घूमता है पीछे तेजस्वी यादव के पीछे घूमता है। धिक्कार है उसको। अगर उसमें दम होता तो 243 पर अपना प्रत्याशी उतारता, बिहार में हारता चाहे जीतता। संगठन कमजोर है भाई उनका। तो संगठन कौन बनाएगा? संगठन हम बनाएंगे, अलग कमान है, संगठन क्यों नहीं बनाता है? बीपी बढ़ जाएगा भाई, उसको कोई रोका है? आराम से बीपी बढ़ जाएगा। राहुल गांधी को कोई रोका है कि बिहार में अपना संगठन मत बनाओ? राहुल गांधी जाने, राहुल गांधी जाने, वो तो उनका गठबंधन बहुत पहले से रहता है तो लालू जी के साथ। भाजपा का गठबंधन रहता है नीतीश कुमार के साथ। तो आपसे बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब खत्म करते हैं, हमारा टाइम भी खत्म हो गया है। तो अब लास्ट बताइए कि इस बार चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना? इस बार
देखिए अभी क्लियर नहीं है, अभी वो प्रयास में है। आपसे बता रहे हैं ना, राजपा आपसे बता रहे हैं कि उपेंद्र सहनी जी, उपेंद्र सहनी राजपा, हाँ, कि आप चुनाव मैदान में उतरिए, आपको टिकट देते हैं। हाँ, गोपालगंज, कुचायकोट और मीरगंज भोरे, थोड़ी है, हथुआ और भोरे 4 गो टिकट हमारा खाली है। 4 में जहां से आपको मर्जी टिकट देते हैं आप चुनाव लड़िए। हम उनसे सीधा बोल दिए कि देखिए हम किसी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। रह गई बात आपको किसी को चुनाव लड़ाना है तो गोपालगंज में और जो है हथुआ में और कुचायकोट में, आप भोरे में, चारों में आपको हम प्रत्याशी दे देंगे। आप प्रत्याशी को आप टिकट दीजिएगा, आपका प्रत्याशी लड़ेगा। हाँ, रह गई बात मदद की तो उसके बारे में आगे सोचा जाएगा। हम किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं और न किसी पार्टी के पीछे लगू हैं, हम आजाद पंछी हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मैं आशा करता हूं, मैं दुआ करता हूं कि आप विजयी हो जाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो अपना महत्वपूर्ण समय दिए हैं, आप चल के मेरे घर तक आए हैं, इसके लिए मैं, आप फेमस है भाई, मैं आपका आभारी हूँ। आप बहुत फेमस है भाई, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत बातें करती है। देखिए वह फेमस होने की बारे में बहुत बातें होती है जी, बात तो आप फेमस हो गए हैं। बात तो अच्छे लोग, मैं तारीफ कर रहा हूँ भाई आप जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केशव मिश्रा, जो कि खलवा गांव के निवासी हैं और बहुत ही साफ गोई और बहुत ही बोल्ड आवाज है इनकी, बहुत दीवाने हैं लोग इनके। इनसे बातचीत हुई। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आप देखते रहिए जन आवाज।